नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में एक नई बहस शुरू हो गई है। उत्तराखंड में विधान परिषद हो या ना हो, इस बहस की शुरुआत वर्तमान में हरीश रावत ने की है। हरीश रावत चुनाव संचालन समिति की कमान संभाल रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो बयान दिया है वो ये था कि उत्तराखंड में एक 21 सदस्यीय विधान परिषद होनी चाहिए ताकि सभी लोगों को एडजस्ट किया जा सके और जिन लोगों को विधानसभा में टिकट नहीं मिलता है उनको बैकडोर से विधान परिषद में भेजा जा सके। बैकडोर का शब्द उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। लेकिन हरीश रावत कोई राजनीतिक बयान दें और उस पर बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया ना आए और खास तौर पर उनके धुर विरोधी रहे सतपाल महाराज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। सतपाल महाराज ने सीधा सीधा हरीश रावत के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक छोटा प्रदेश है, यहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत सीमित संसाधनों में चलाई जाती है। ऐसे में उत्तराखंड पर अतिरिक्त बोझ डालना ही होगा अगर यहाँ पर विधान परिषद बनाई जाती है। जब सतपाल महाराज ने यह बयान दिया तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का भी बयान आया। गणेश गोदियाल पूरी तरीके से अपने नेता के समर्थन में खड़े हुए हैं। गणेश गोदियाल ने हरीश रावत के समर्थन में यह बात कही कि बहुत सारे लोगों को एडजस्ट करने के लिए विधान परिषद की आवश्यकता होती है। लेकिन एक बात गणेश गोदियाल ने यहां पर यह स्पष्ट की कि अगर राज्य के ऊपर ज्यादा बोझ पड़ रहा है तो विधानसभा की सीटों को कम किया जा सकता है। यानी उत्तराखंड में अभी सिर्फ 57 विधानसभा सीटें हैं, इन सीटों को कम कर दीजिए। अगर 21 सदस्यीय विधान परिषद बनाई जाती है तो 21 सीटें विधानसभा से कम की जानी चाहिए। तो वो 21 सीटें कौन सी होंगी, क्या उसका आकलन भी गणेश गोदियाल साहब ने किया है? क्या उनको इस बात का अंदाजा हो गया है कि परिसीमन होने के बाद पहाड़ की कुछ सीटें कम हो सकती हैं और ऐसे में पहाड़ के लोगों को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिए जाने के लिए विधान परिषद की बात हो सकती है? गणेश गोदियाल ने किस आधार पर, किस आकलन के आधार पर यह बयान दिया है, यह अब गणेश गोदियाल को थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहिए। और हां, अगर विधानसभा की सीटें कम हो जाएंगी तो बात तो वहीं की वहीं रह जाएगी कि टिकट बंटवारे में जिन लोगों को आप छोड़ दोगे वो तो वहीं के वहीं आकर रुक जाएंगे। तो गणेश गोदियाल को अब अपने बयान के आधार पर कुछ और बातों का खुलासा करना चाहिए कि उन्होंने सिर्फ बयान देने के लिए यह बयान दिया है या इस बयान के पीछे उनके पास कोई मजबूत तर्क भी है। साथियों, आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।